दिख रहा है सभी लोगों को? दिख रहा है ना सभी लोगों को? यस जी भैया। ओके। चलिए मंगलाचरण करते हैं अपन लोग सब। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेण रे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सफदा सिरसा। चलिए हमारी यह मंगल बोधि द्रव्य संग्रह जी की तृतीय क्लास है। 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। आज भी हमारे साथ कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं जिनका मेरे ख्याल से अपन को थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेना चाहिए। आप लोग सभी लोग नहीं जानते होंगे, मैं सभी लोगों को जानता हूं, इसलिए मुझे जो नए लोग यहाँ पर दिख रहे हैं मैं उनसे एक एक करके निवेदन करना चाहूंगा। वो अपना एक तो नाम बताएं सभी लोगों को, उन्होंने क्या पहले द्रव्य संग्रह जी कभी पढ़ा है ये भी बताएं, और अभी वो द्रव्य संग्रह जी क्यों पढ़ना चाहते हैं ये बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा सुनीता दादी जी से। मैं आपको एक मिनट पहले अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। हमने पहले हमने इसको 4-5 साल पहले एक बार पढ़ा था, मतलब छोटी द्रव्य संग्रह से, और मतलब उसकी कुछ गाथाएं भी याद हैं हमें। अच्छा, और अच्छा। अब इसको फिर से हम दोहराना चाहते हैं कि उसका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए हम पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सुनीता दादी हैं, ये भी करेली से हैं। बाकी लोग बहुत सारे जो करेली के नहीं है वो सब सोच रहे होंगे क्या यार सब करेली वाले एकदम इधर पे भर रहे हैं। तो भैया अब हमारे मुझे थोड़ा क्षेत्र मुंह आप इसे कह सकते हैं भाई, करेली वाले तो इसमें रहेंगे हमारी क्लास में। ठीक है, तो ये थी सुनीता दादी, बहुत ही अच्छी स्वाध्याय जीव है। संयम प्रकाश जी का भी इनका स्वाध्याय चल रहा है, बहुत अच्छे। ये भी मेरी क्लास में रेगुलरली अटेंड करती थी। ये थी सुनीता दादी। चलिए नेक्स्ट मैं निवेदन करना चाहूंगा विभा चाची से। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? आ रही है। मेरा नाम विभा जैन है, मैं करेली से हूँ और मैंने द्रव्य संग्रह पहले कभी नहीं पढ़ा है। सबको पढ़ते देख इच्छा बहुत ज्यादा थी कि द्रव्य संग्रह पढ़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है विभा चाची, ये भी करेली से हैं और इन्होंने पहले द्रव्य संग्रह नहीं पढ़ा है। तो अभी इनकी बहुत भावना है कि द्रव्य संग्रह पढ़ें, तो अपन इनकी भावना को बिल्कुल पूरी करेंगे। तो अभी तो मुझे अच्छा एक और है खुशी भाभी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ अब बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मैंने द्रव्य संग्रह पहले पढ़ा है और कई गाथाएं याद भी की है। मैं इनका रिवीजन करना चाह रही हूँ, कुछ भावों में निर्मलता आए इसलिए इसका स्वाध्याय करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। ये खुशी भाभी हैं, ये भी करेली से हैं और देखिए इन्होंने रीजन के साथ बताया कि ये द्रव्य संग्रह जी क्यों पढ़ना चाहती हैं, क्योंकि ये अपने भावों को सुधारना चाहती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आपका अभिप्राय है, आपके स्वाध्याय के पहले ऐसे भाव हैं तो बहुत ही अच्छी बात है।
ये थी खुशी भाभी। और लास्ट में रितु चाची से और निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। अनम्यूट कर लें पहले अपने आप को। रितु चाची, यदि वो सुन पा रही हो तो हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र अंतिश भैया। जय जिनेन्द्र। अब मैं रितु जैन करेली से हूँ, और मैं द्रव्य संग्रह इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि अनितेश भैया पढ़ा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि 6 द्रव्य और 7 तत्वों का वास्तविक स्वरूप विस्तार से समझकर कैसे मोक्ष मार्ग में लगा जा सकता है, ये जानना चाहते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये रितु चाची हैं और ये भी मेरी क्लास में करेली में बैठती थी, बहुत ही अच्छी जीव है। तो चलिए, मेरे ख्याल से अभी और कोई मुझे नया व्यक्ति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है जिनका हमें इंट्रोडक्शन लगेगा। तो हम मंगलाचरण कर चुके हैं, हम अपनी क्लास राइट अवे स्टार्ट कर सकते हैं। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये सुन लीजिए। हमने अपनी 2 क्लासेस में 2 गाथाएं कंप्लीट कर ली हैं। तो इस क्लास का मेरा ऑब्जेक्टिव तो वैसे हमारे प्लान के शेड्यूल के हिसाब से ये था कि आज 3, 4, 5, 6 सारी गाथाएं कंप्लीट हो जाएं। लेकिन आज थोड़ा मेरा आराम करने का मन है, तो आज अपन सिर्फ तीसरी गाथा पढ़ेंगे, सिर्फ तीसरी गाथा। और बहुत सारे नए लोग भी अपने साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि अपन पहली वाली क्लास से रिवीजन स्टार्ट करते हुए हमारी आज वाली क्लास तक आ जाएं, तीसरी गाथा को पढ़ें और फिर अपनी क्लास को एंड करें। तो ठीक है, इतना मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव है। रिवीजन वाले पार्ट में आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। हम फर्स्ट वाली क्लास को भी रिवाइज करेंगे, हम सेकंड वाली क्लास को भी रिवाइज करेंगे, जिससे कि हमारे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो सभी सेम पेज पर आ जाए। ठीक है, हमें आज सबसे पहले रिवीजन करना है फर्स्ट और सेकंड क्लास का। चालू करें अपन। मैं किसी से भी, जो मुझे पुराने लोग दिख रहे हैं, मैं सभी किसी से भी पूछ सकता हूं, इसलिए सभी लोग अच्छे से तैयार रहें। चलिए, हमने सबसे पहले द्रव्य संग्रह जी स्टार्ट किया था, तो हमने देखा था कि जो द्रव्य संग्रह जी है वो किन आचार्य ने लिखा है, और उनके ही नाम की तरह उनके ही नाम के एक और आचार्य आते हैं, जिसके कारण लोगों को उनकी कृतियों में बहुत सारा कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। तो आपको इस ग्रंथ की रचयिता कौन है ये भी बताना है, किन आचार्य के साथ कंफ्यूजन हो जाता है ये भी बताना है, और जिन आचार्य के साथ कंफ्यूजन हो जाता है उनकी कौन सी कृति है ये भी बताना है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन। कौन कौन बता सकता है? अपने स्क्रीन पे बस हाथ खड़े कर दे, मैं देख लूंगा। ओके, राधा आंटी है, तो खुशी भाभी भी बता रही है, बहुत बढ़िया, मतलब पढ़ के आई है। स्वर्णा चाची बता सकती हैं, सुरभि जैन बता सकती हैं, वैदेही भी बता सकती हैं, बहुत बढ़िया। तो अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, नए कोई पार्टिसिपेंट बता रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। चलिए, तो सबसे पहले मैं सुनीता दादी से ही स्टार्ट करता हूँ। अनम्यूट कर लीजिए पहले। हाँ, अभी नहीं हुए आप, 1 मिनट, अभी आवाज नहीं आ रही। दादी अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। यह द्रव्य संग्रह है और इनके रचयिता नेमचंद सिद्धांत देव हैं, और ये 2 प्रकार के, मतलब 2 हैं आचार्य, मतलब नेमचंद सिद्धांत, एक चक्रवर्ती हैं, और इन्होंने मतलब एक ने बृहद द्रव्य संग्रह की रचना की है, और एक ने मतलब जो चक्रवर्ती है, नेमचंद आचार्य चक्रवर्ती है, उन्हें गोमट साहब जी की चालू हुई क्लास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही उत्तर है कि नहीं? पुराने पार्टिसिपेंट्स बताएं, सही उत्तर दिया है कि नहीं? दादी ने सही उत्तर दिया है एकदम। ये देखिए, 2 नेमिचंद्र आचार्य आए हैं। एक का नाम है नेमिचंद्र सिद्धांती देव, जिन्होंने बृहद द्रव्य संग्रह और लघु द्रव्य संग्रह की रचना करी है, और दूसरे हैं नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, जिन्होंने गोमट सार, स्वप्नासार आदि ग्रंथों की रचना करी है। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न ये है कि हमने पढ़ा था ये जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा गया है, ये किस नगर में लिखा गया था, किस तीर्थंकर के चैत्यालय में बैठ के लिखा गया था, और किसके निमित्त से लिखा गया था? तीनों बताना है। हाथ खड़े कर दीजिए, कौन कौन बता सकता है तीनों के आंसर्स? अरविंद अंकल, बहुत बढ़िया। अभिलाषा चाची, सरोज आंटी, रितु चाची भी बता सकते। चलिए, रितु चाची से पूछ लेते हैं।
अनम्यूट करिए चाची। हाँ, अब बोलिए। द्रव्य संग्रह की रचना आश्रम नगर में हुई थी। हाँ, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के चैत्यालय में बैठकर इसकी रचना की गई थी। और हाँ, सोम सेठ के निमित्त से, सोम सेठ को शायद इसका धर्म मतलब हाँ, उनके पढ़ाने निमित्त। के उद्देश्य से या उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के उद्देश्य बहुत से। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही। सुरभि जी, रितु चाची ने सही आंसर दिया है क्या? जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए, अटेंशन रहे, सभी लोग अटेंटिव रहें, किसी से भी अभी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। आश्रम नगर में मुनि सुव्रतनाथ भगवान के चैत्यालय में बैठकर सोम नामक एक कोई सेठ होंगे, श्रेष्ठी होंगे, उनके निमित्त से यह बृहद द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है, और ये नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने लिखा था। ऐसा भी माना जाता है जो प्रमुख टीकाकार हैं ब्रह्मदेव सूरी, उन्होंने भी जो ये टीका लिखी थी वो उसी चैत्यालय में बैठ के लिखी थी जिस चैत्यालय में बैठकर आचार्य नेमिचंद्र ने इस बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना करी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब ये तो हो गई ग्रंथकार और टीकाकार की बात। इसके बाद हम ग्रंथ पर आए थे। हमने इसकी पूरी वस्तु मतलब जो भी उसका विषय वस्तु है हमने पूरा देखा था कि ये जो 58 गाथाओं का ग्रंथ है इसके 3 मूल अधिकार हैं और उनमें कितनी कितनी गाथाएं हैं। कौन कौन बता सकता है? मूल अधिकार कौन कौन से हैं और कितनी कितनी गाथाएं हैं? विदेही जी, बहुत बढ़िया। मैं बताऊं भैया? याद है? हीना आंटी याद है? कोई बात नहीं। अनुराधा आंटी को याद है, श्रुति जी को याद है। और कोई और नए में से कोई नहीं बता पाएगा क्या? खुशी बता रही। हाँ चलिए, खुशी भाभी आप बताइए। 3 मूल अधिकार है, हाँ, जिसमें से पहला अधिकार है छठ द्रव्य अधिकार, हाँ, जिसमें 27 गाथाएं हैं। बराबर। और दूसरा अधिकार है सतसप्त अधिकार, जिसमें से 11 गाथाएं हैं। और तीसरा अधिकार है मोक्ष 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 मार्ग अधिकार, जिसमें से 20 गाथाएं हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि हमारे 3 मूल अधिकार हैं बृहद द्रव्य संग्रह में। पहला कौन सा? षट द्रव्य अधिकार, जिसमें 6 द्रव्यों का वर्णन चलेगा। इसमें टोटल 27 गाथाएं हैं। दूसरा अधिकार है सप्त तत्व अधिकार, जिसमें 11 गाथाएं हैं। और तीसरा है मोक्ष मार्ग अधिकार, जिसमें 20 गाथाएं हैं। कितनी? 20 गाथाएं हैं। 20 20 20 राइट। चलिए, अच्छा, जो भी उत्तर ना दे रहा हो ना अपने माइक को प्लीज म्यूट करके रखें, वो म्यूट करके रखें, वरना आवाज जब रिकॉर्डिंग होती है ना तो उसमें क्लैश होती है तो किसी को समझ नहीं आती है। ठीक है, तो आप बोलें फिर अपने आप को म्यूट कर लें, इतना बस कष्ट करें थोड़ा सा मेरे लिए। चलिए, अब ये तो थी पहली क्लास की विषय वस्तु। ठीक है, मैं अब खुद से ही दूसरे क्लास की आपको विषय वस्तु जो भी हमने पढ़ी थी मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। देखिए, और मैं बुकलेस रीडिंग में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। हम बार बार किताब ना खोलें, हम बार बार पीडीएफ पीपीटी को ना देखें, हम डायरेक्ट अपने स्मरण शक्ति से ही हम सब कुछ अपने को याद रहे तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो अब मुझे जितना जितना याद है मैं उसके हिसाब से आप लोगों का रिवीजन यहाँ पे करवा रहा हूँ। उसके लिए एक मिनट, हाँ जी, चलिए, ये थी अपने दूसरी क्लास की पीपीटी। चलिए,
हाँ, हमने क्या देखा था सबसे पहले दूसरी क्लास में? दूसरी क्लास में हमने सबसे पहले जो क्षेत्रव्य अधिकार है उसकी पहली और दूसरी गाथा को हमने स्वाध्याय किया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्षेत्रव्य अधिकार स्टार्ट हुआ जिसमें 27 गाथाएं हैं। 27 गाथाओं में ही सबसे पहले आचार्य देव कहते हैं कि चलिए मैं 1 से लेके 14 गाथा तक जीव द्रव्य का वर्णन यहाँ पे करने वाला हूँ। हमने बोला ठीक है आचार्य देव, आप सबसे पहले जीव द्रव्य का वर्णन करना चाहते हैं तो करिए। पहली गाथा में आचार्य देव क्या बताते हैं? पहली गाथा है भैया हमारी मंगलाचरण की गाथा। मंगलाचरण की गाथा देखिए कितनी सुंदर। जीवम अजीवम दव्वम जिणवर वसहेण जीर्ण रिद्धिठम, कि जीव और अजीव द्रव्यों को जीर्ण रिद्धिठम मतलब जिन्होंने निर्दिष्ट किया, जिन्होंने बताया। किसने बताया? कि जिनवर ऋषभ जिणवर वसहेण, जिनवर ऋषभ ने बताया। और ऐसे जिनवर ऋषभ कैसे हैं? कि देविंद विंद वंदम मतलब देवेंद्रों के समूहों के द्वारा वंदनीय है, उन्हें मैं भी वंदना करता हूं। कैसे? कि सर्वदा सिरसा, हमेशा, सर्वदा सर्वदा हमेशा, सिरसा मतलब नतमस्तक होके, मस्तक झुकाकर ऐसे जिनवर ऋषभ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ये थी हमारी प्रथम गाथा। ठीक है, प्रथम गाथा के में हमने और भी क्या विश्लेषण देखा था? हमने देखा था कि एक विचित्र कुमार जी थे जिनको तरह तरह के अजीब अजीब प्रश्न उपस्थित होते थे। ठीक है, विचित्र कुमार जी को जब ये प्रश्न उपस्थित होते थे वो आचार्य देव से पूछ लेते हैं। उन्होंने पूछा आचार्य देव से, आचार्य देव एक बात बताइए, आप कहते हो कि सर्वदा सिरसा, कि हम सर्वदा आपको नमस्कार करते हैं, हम हमेशा आपको नमस्कार करते हैं, तो आप बताइए कि जब आप आहार करने जाते होंगे तब आप नमस्कार कैसे कैसे करते होंगे, जब आप सोते होंगे तब आप नमस्कार कैसे करते होंगे, जब आप विहार करते होंगे तब आप नमस्कार कैसे करते होंगे? तो देखिए ब्रह्मदेव सूरी जी ने उसका उत्तर उनकी टीका में दे दिया। उन्होंने कहा भैया विचित्र कुमार जी सुनिए, नमस्कार भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है भाव नमस्कार और एक होता है द्रव्य नमस्कार। हाँ, हो सकता है कि द्रव्य नमस्कार मतलब वचन व काय के द्वारा स्तवन हम हर टाइम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन भाव नमस्कार तो हमें प्रतिपल चल रहा है। क्योंकि भाव नमस्कार क्या है? कि भाई जो स्वशुद्धात्मा में रमता है वही तो भाव नमस्कार है, कि हे जिनवर ऋषभ, जिस प्रकार की दशा आपकी है वैसी ही दशा मेरी भी हो, और इस प्रकार से स्वशुद्धात्मा में जो रमते हैं, इससे बड़ा और कोई नमस्कार नहीं हो सकता। इस प्रकार का हमने भाव नमस्कार का भी एक स्वरूप इस गाथा के विश्लेषण में देखा था। इसके बाद हमने 100 इंद्रों के नाम याद करे थे। किस किस को ये 100 इंद्रों के नाम याद हैं? मुझे एक मिनट, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अब बताइए किस किस को याद है? गाथा कौन कौन सुना सकता है? चलिए गाथा कौन कौन सुना सकता है? अरविंद अंकल गाथा याद है? मीनल आंटी गाथा याद है? भैया जी आज रिवीजन लगवाएंगे। अभी याद नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए माया आंटी आपको याद है? गाथा याद नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं सुनाऊं? हाँ सरोज आंटी आप बताइए। भवड़ालय 40 व्यंतर देवाण होंति 32 कप्पा मरचौ 20 चंदो सूरो लड़ो तिरियो। क्या बात है, क्या बात है। देखिए कितनी सुपर फास्ट स्पीड है, गजब। और कोई गाथा सुनाना चाहेगा? और कोई? और कोई? हाँ अनुराधा। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो। भवणालय 40 व्यंतर होंति 32 कंपामर 24 चंदो सूरो नर तिरियो। अच्छा, ये विभा चाची बोल रही थी अभी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी गाथा में। कौन एकदम शुद्ध बोल के दिखाएगा? हाँ बोलिए अनुराधा आंटी। भवणालय 40 बिंतर देवाण होति 32
कप्पा मरिचौ बीसा चंदो सूरो रणो तिरियो। बहुत बढ़िया, ये एकदम शुद्ध थी। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, इसका अर्थ क्या है? भवणालय चालीसा, भवनवासी के 40 इंद्र। विंतर देवाण होंति 32, व्यंतर देवों के होते हैं 32 इंद्र। फिर आगे क्या है? कप्पामर 24, कप्पामर मतलब कल्पवासी देवों के 24 इंद्र हैं। चंदो सूरो, ज्योतिषी देवों के 2 इंद्र, चंद्र और सूर्य। णरो तिरियो, णरो मतलब नरों में कौन है? चक्रवर्ती। तिरियो, तिरियंचों में सिंह। ऐसे टोटल मिलाकर 100 इंद्र हुआ करते हैं, जो कि देवेंद्रों का समूह जिनको कहा जाता है, जो जिनवर ऋषभ के सामने समव शरण में बिल्कुल नतमस्तक होकर बैठे रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए देविंद विंद वंदम, इसके विश्लेषण में हम लोगों ने ये देखा था। आगे बढ़े अपन, चलिए। तो आए नहीं क्या? चलिए, एक हमने छोटा सा टॉपिक ये भी देखा था कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, कि नास्तिकता के त्याग के लिए, शिष्टाचार के पालन के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए और विघ्न के विनाश के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आ गए थे हमारी दूसरी गाथा पर। पहली गाथा में आचार्य देव ने मंगलाचरण कर दिया। ठीक है, उन्होंने बोला मैं जीव और अजीव द्रव्यों को निर्दिष्ट करूंगा। ठीक है, बताऊंगा। तो ठीक है आचार्य देव, बताइए। 1 से 14 गाथा तक आचार्य ने बोला था कि मैं जीव द्रव्य का वर्णन करूंगा। तो देखिए, दूसरे ही गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि मैं जीव को सामान्यतया नहीं बताऊंगा, मैं जीव द्रव्य को 9 अधिकारों के द्वारा बताऊंगा। मतलब 9 तरीके से बताऊंगा, या फिर उसके 9 विशेषणों के द्वारा बताऊंगा। ठीक है आचार्य देव, बताइए। तो उन्होंने दूसरी ही गाथा में उन 9 अधिकारों का पूरा वर्णन कर दिया कि देखिए ये 9 अधिकार आएंगे, और आने वाली 14 गाथा तक इन 9 अधिकारों का ही वर्णन चलने वाला है। कौन कौन से हैं वो 9 अधिकार? आप लोगों को याद हो गए थे पहली हमारी दूसरी क्लास में। तो मैं मेरे ख्याल से किसी से भी पूछ सकता हूँ अब, कि अब मैं अपने हाथ नहीं उठवा रहा हूँ, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, अब हाथ उठाना बंद। चलिए, बस आपको गाथा से अगर आपको याद है तो गाथा से भी बता सकते हैं, यदि ऐसे ही याद हो तो ऐसे भी बता सकते हैं। चलिए विभूति जी, आप बताइए 9 के 9 अधिकारों के नाम। हम नहीं दिख रहा कहाँ है तान्या? हमें तो आवाज नहीं आ रही है आपकी। जीव अब आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए, थोड़ी स्लो आ रही है बट बोलिए। तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसो ढगई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 9 के 9 अब हिंदी में बता दीजिए सभी लोगों को। जीव मतलब जो जीता है, उपयोगमयी, अमूर्तिक, कर्ता, स्वदेह परिमाण, बहुत बढ़िया। भोक्ता, संसार में स्थित, जिसे सिद्ध किया जा सके ऐसे सिद्ध। हाँ, हाँ। और विश्व से ढके मतलब जिसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये थे 9 अधिकार। 9 अधिकार मतलब इन 9 विशेषणों से, इन 9 लक्षणों के माध्यम से 1 से लेकर 14 गाथा तक आचार्य देव अब जीव द्रव्य का वर्णन करेंगे। तो ठीक है, तो पहली और दूसरी क्लास में हमने यहीं तक पढ़ा था। तो जिसको भी लग रहा था अरे हमारा तो बहुत सारा छूट गया, हम लोग कैसे कवर अप करेंगे, आपका सब कुछ कवर अप हो चुका है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम अपनी तृतीय गाथा की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, हम अपने आगे के विषय की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए 1 मिनट में आपको शेयर कर देता हूँ। किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना उसे हिंसा कहते हैं। जिसका भी अनम्यूट है वो प्लीज म्यूट कर ले। चलिए, दिख रहा है सबको? ये है हमारी तीसरी गाथा। देखिए सब, सॉरी ये मंगलाचरण।
जी। आचार्य देव ने पहली गाथा में मंगलाचरण किया, दूसरे में उन्होंने बोला 9 अधिकारों के द्वारा जीव को बताऊंगा, तीसरी गाथा में आते ही जो देखिए 9 अधिकार हमने दूसरी गाथा में पढ़े थे, उसमें सबसे पहला क्या था? जीवो। जीवो मतलब जो जीता है। अब उसका ही वर्णन वो तृतीय गाथा में करते हैं, जिसका अपन सभी लोग एक साथ मिलकर पाठ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, गाथा पाठ करते हैं। तिक्काले चदुपाणा इंदिय बल माऊ आण पाणोया ववहारा सो जीवो ऋचय दो दुचेदना जस। देखिए कितनी अच्छी गाथा है, कितनी अच्छी गाथा है। क्या कहते हैं आचार्य देव? निश्चय और व्यवहार का कितना गजब का सुमेल उनकी गाथाओं में है, इसका एक सशक्त उदाहरण ये गाथा है। देखिए अर्थ देखिए, गाथा से ही अपन लोग अर्थ देखते हैं, हम हिंदी में अर्थ अलग से नहीं देखते हैं। तिक्काले चदुपाणा, तिक्काले मतलब तीनों कालों में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, कभी भी देख लो। चदुपाणा, 4 ही प्राण होते हैं। किसके होते हैं प्राण? किसके होते हैं प्राण? जीव के होते हैं। तिक्काले चदुपाणा, तीनों कालों में जीव के 4 ही प्राण होते हैं। कौन कौन से? इंद्रिय बल माऊ आण पाड़ो, मतलब इंद्रिय बल आयु आण पाड़ो मतलब स्वाच्छोश्वास। ठीक है, ये वर्णन किस प्रकार से, किस नय से किया? कि व्यवहारा, व्यवहार नय से ये वर्णन है। व्यवहार नय से यह कहा जाएगा कि जीव 4 प्राणों से जीता है। कौन कौन से 4 प्राण? इंद्रिय बल माऊ आण पाड़ो, इंद्रिय बल आयु और स्वाच्छोश्वास। तो फिर आप बोलोगे भैया एक मिनट, एक प्रश्न, हमने तो ये सुना है कि 10 प्राण होते हैं, आप कह रहे हो 4 ही प्राण होते हैं। अरे तो टेंशन नहीं है, इन चारों को ही खोल के 10 बन जाते हैं। देखिए 5 इंद्रिय, 3 बल हो गए टोटल 8, माऊ मतलब आयु 1 हो गए 9 और स्वाच्छोश्वास कुल मिला के हो गए 10 प्राण। ठीक है, तो ये वर्णन ये कि जीव 10 प्राणों से जीता है या फिर उनको कंप्राइज करके कहें कि 4 प्राणों से जीता है, ये व्यवहार नय का वर्णन है। ठीक है, व्यवहारा सो जीवो। अब देखिए जीवो निश्चय दो, निश्चय नय से दुचेदना जस्य। निश्चय नय से तो वही जीव है जिसके पास चेदना जस्य, जिसके पास चेतना है, जिसके पास ज्ञान दर्शन है। समझ आया? निश्चय नय से जिसके पास चेदना, चेदना मतलब चेतना है, वही जीव है। व्यवहार नय से जिसके पास 4 प्राण है, वह जीव है। कितनी सरल और कितनी अच्छी गाथा है। उन्होंने जीव अधिकार में सबसे पहले प्राणों की चर्चा करी। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप कह रहे हो जीव जीता है, जीव जीता था, जीव जिएगा। आचार्य देव ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप? क्या क्या हम लोगों को पता नहीं है क्या क्या जीव जीता है, जीव जीता मतलब जी रहा है और जिएगा? क्या कोई ऐसे भी लोग हैं जो नहीं मानते कि जीव जिएगा या फिर पहले जीव जी रहा था? तो आचार्य देव ने बोला हाँ, इसीलिए तो इतना जोर देके समझा रहे हैं कि भाई एक चारवाक मत वाले भी होते हैं। नाम सुना है चारवाक, है ना? चारवाक मत वाले ऐसा मानते हैं कि अभी जो वर्तमान में है बस वही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, आगे जीव नहीं रहेगा, पहले जीव नहीं था, जो अभी है अभी भोग लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, मजे लो, जीवन में बहुत बढ़िया पाप करो, चाहे आपको पाप करना है पाप करो। चारवाक मतियों की ऐसी मान्यता रहा करती है। ठीक है, उनके निराकरण के लिए ही शायद आचार्य देव ने इस अधिकार को डाला कि जीव जी रहा था, जीव जी रहा है और जीव जिएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूं। वीडियो हो सके तो आप अपने ईयरफोन्स, अगर आप लोगों के पास हो ईयरफोन्स लगा लें, शायद थोड़ी आवाज उसकी स्लो हो। मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। उस वीडियो दिखाने के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा मैंने ये वीडियो क्यों दिखाई, और सभी लोग ध्यान से देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं आप लोगों से सभी से पूछूंगा
कि ये वीडियो मैंने क्यों दिखाई और हमको इससे क्या सीखने को मिला। ठीक है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। विजिबल है सबको, दिख रहा है? चलिए, अनेकों पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख है। उन्हीं में से एक घटना भारत की भी है जो अपने टाइम में इतनी फेमस रही जिससे महात्मा गांधी भी प्रभावित हुए बगैर न रह पाए। जनवरी 1902 में चतुर्भुज जो मथुरा के रहने वाले थे, उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। लुगदी सिर्फ 10 साल की थी जब उनकी शादी मथुरा के ही रहने वाले केदारनाथ चौबे के साथ कर दी गई। केदारनाथ चौबे का कपड़ों का व्यवसाय था और उनकी 2 दुकानें थी, एक हरिद्वार में और एक मथुरा में। बचपन से ही लुगदी के घर का माहौल काफी धार्मिक था, जिस वजह से उनका स्वभाव भी बहुत ही ज्यादा धार्मिक था। बहुत छोटी उम्र में ही वे बहुत सारी धार्मिक यात्राएं कर चुकी थी। लुगदी जब पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो डिलीवरी के दौरान बच्चा बच नहीं पाया। दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान लुगदी देवी को हमेशा डर लगा रहता था कि इस बार बच्चा बच पाएगा या नहीं। 25 सितंबर 1925 में लुगदी देवी को आगरा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सिजेरियन के द्वारा उनके बेटे का जन्म हुआ। डिलीवरी के बाद लुगदी देवी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और 9 दिन बाद लुगदी देवी का निधन हो गया। इस घटना के करीब 1-1.5 साल बाद 11 दिसंबर 1926 को बाबू रंग बहादुर माथुर के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची का नाम रखा गया शांति देवी। शांति देवी बाकी बच्चों की तरह ही थी, लेकिन उनकी एक बात अलग थी कि वो 4 साल की होने तक भी कुछ बोलती नहीं थी और जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया तो जो वाक्य उन्होंने सर्वप्रथम बोले उनको सुनकर माता पिता हैरान रह गए। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि यह मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो मथुरा में है और मेरे पति आज भी जीवित हैं। उन्होंने अपने माता पिता को अपनी मृत्यु का पूरा विवरण दिया, जिसको सुनकर उनके माता पिता बहुत ज्यादा चौंक गए। शांति देवी के माता पिता ने पूरी बातें अपने फैमिली डॉक्टर को बताई और फैमिली डॉक्टर भी हतप्रभ रह गए कि कैसे नन्ही सी बच्ची इस तरह की बातें कर सकती है। सब बातें देखने सुनने के बाद माता पिता को यह एहसास हुआ कि उनकी बेटी का ये दूसरा जन्म है। शांति हर दिन अपने माता पिता को अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ ना कुछ नया बताती, जैसे कहाँ वो रहती थी, उनका घर कैसा था, उनके पति कैसे दिखते हैं। ये सब बातें वो अक्सर अपनी माँ से करती रहती। इस समय तक शांति की आयु 6 वर्ष की हो चुकी थी और माता पिता अभी भी बहुत परेशान थे। जब भी माता पिता शांति से उसके पति का नाम पूछते तो वह शर्मा जाती और पति का नाम लेने से इनकार कर देती, क्योंकि उस जमाने में अपने पति का नाम लेना अच्छा नहीं समझा जाता था। वो बताती कि मथुरा में उनके पति की कपड़ों की दुकान है और वो हमेशा खुद को चौबाइन कहती। चौबाइन यानी चौबे जी की वाइफ। वह बताती कि मथुरा में कैसे वो बहुत सारी अनेकों तरह की मिठाइयाँ खाया करती थी। जैसे जैसे शांति देवी बड़ी हो रही थी, वो अपने माता पिता से जिद करने लगी कि वह उनको मथुरा लेकर चले। एक दिन शांति देवी के माता पिता ने अपने एक दूर के रिश्तेदार को घर पर बुलाया, जिनका नाम था बाबू बिशन चंद। बाबू बिशन चंद एक टीचर थे जो दिल्ली के दरियागंज के राम जश स्कूल में पढ़ाया करते थे। वह शांति देवी से मिलने आए, उसके साथ बैठे, काफी सारी बातें भी की और शांति देवी को कहा कि देखो, अगर तुम अपने पति का नाम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मथुरा लेकर चलूंगा। शांति देवी इस प्रलोभन से बच नहीं पाई और उन्होंने तुरंत उनके कान में अपने पति का नाम बता दिया। सारी बातें सुनने के बाद बिशन चंद ने एक पत्र केदारनाथ को लिखा कि आपको जल्द से जल्द दिल्ली आना चाहिए। पत्र के जवाब में केदारनाथ चौबे ने लिखा कि मैं दिल्ली नहीं आ सकता, लेकिन दिल्ली में हमारे एक रिश्तेदार हैं जिनका नाम है कांजीमल। आप शांति को उनसे मिलवाने के लिए ले जाइए। जब कांजीमल और शांति देवी मिले तो शांति देवी ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और अपनी माँ से कहा, ये मेरे पति के कजिन हैं। इतना ही नहीं, शांति देवी ने उन्हें ये भी बताया कि उनके घर के किस हिस्से में आज भी कुछ पैसे दबे हुए रखे हैं। यह सुनकर कांजीमल मुस्कुराए और आश्चर्यचकित रह गए। यह सब सुनकर कांजीमल काफी इम्प्रेस्ड हुए और वे तुरंत मथुरा पहुंचे। उन्होंने केदारनाथ चौबे से कहा कि तुम्हें दिल्ली शांति देवी से मिलने के लिए आना चाहिए। 12 नवंबर 1935 को लुगदी के सन नवनीत लाल को लेकर केदारनाथ शांति देवी से मिलने रंग बहादुर के घर पहुंचे। शांति देवी को भ्रमित करने के लिए कांजीमल ने केदारनाथ को केदारनाथ के बड़े भाई के रूप में मिलवाया, लेकिन शांति देवी मुस्कुराने लगी। उनकी माँ ने कहा, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो अपने पति के बड़े भाई को देखकर? तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, ये मेरे पति के बड़े भाई नहीं हैं, बल्कि ये मेरे पति ही हैं। दूसरी तरफ शांति बार बार नवदीप को देखकर रो रही थी। उन्होंने अपनी माँ से कहा, मेरे जितने भी खिलौने हैं इस बच्चे को दे दो। जब भोजन चल रहा था तब केदारनाथ ने शांति देवी से कहा
कि क्या तुम मुझे कोई ऐसी बात बता सकती हो जो यहाँ बैठे किसी भी इंसान को ना पता हो? तो उसने कहा, हाँ जरूर, हमारे घर के पीछे एक कोर्टयार्ड था जहाँ मैं अक्सर स्नान किया करती थी। यह सुनकर केदारनाथ चौबे थोड़ा सा चौंक गए, लेकिन अभी भी उनको पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पा रहा था कि शांति देवी ही उनकी बीवी लुगदी है। खाने के दौरान शांति ने केदारनाथ से ये भी पूछा कि आपने दूसरी शादी क्यों की? क्या आपको याद नहीं हमने वादा किया था कि आप दूसरी शादी नहीं करेंगे? इस बात का केदारनाथ के पास कोई भी जवाब नहीं था, तो वह चुप ही बैठे रहे। दिल्ली में रंग बहादुर के घर रहने के दौरान केदारनाथ चौबे ने शांति के व्यवहार को काफी ज्यादा ऑब्जर्व किया और उन्होंने पाया कि शांति की बहुत ज्यादा आदतें उनकी बीवी लुगदी से मिलती हैं। और एक दिन जब सारे लोग बैठे थे तो उन्होंने सबसे कहा, शांति ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो मेरी पत्नी लुगदी के अलावा कोई नहीं जानता है। इसके बाद केदारनाथ चौबे मथुरा वापस जाने लगे, क्योंकि भले ही शांति उनकी पहली पत्नी लुगदी थी, लेकिन इस जन्म में वह उनकी पत्नी नहीं बन सकती थी। वह उनके लिए एक छोटी सी चलिए, वीडियो देखी सभी ने ध्यान से? क्या क्यों दिखाई मैंने? सबसे पहले तो ये बता दीजिए मैंने क्यों दिखाई ये वीडियो, और आप लोगों को इससे क्या क्या समझ में आया? कौन बता सकता है? कोई एक जन। अभिलाषा चाची, हाँ बताइए। एक मिनट। हाँ अब बोलिए। इसका मतलब दिखाने का तो यही मतलब रहा कि जीव अनादि से है और अनंत काल तक रहता है। जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक रहता ही है, बस इसकी पर्याय बदलती हैं। और कोई अभिलाषा चाची ने एकदम सही बोला है। इसको और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके कौन बता सकता है कि इससे सिद्ध कैसे हुआ? इस वीडियो को देख के कैसे सिद्ध हुआ कि जो भी हम बोल रहे हैं कि जीव का मरण नहीं होता? हेलो, हाँ बंटी चाचा, सुधीर चाचा बताइए। ये इसमें बताया गया है कि पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म से सहज सिद्ध हो जाता है कि आत्मा की सत्ता सदैव रहती है, हाँ, कभी नाश को प्राप्त नहीं होती है। बहुत बढ़िया। ये मुख्य बताया है। बहुत अच्छा। देखिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध एक केस है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि पहले जीव नहीं था, आगे जीव नहीं रहेगा, और लोगों के लिए समझाने के लिए ये बहुत ही एक प्रसिद्ध केस है शांति देवी का। आप YouTube पे सर्च करेंगे, बहुत सारी आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। इस पे बहुत रिसर्चेस भी हुई हैं। महात्मा गांधी जी ने खुद 15 लोगों की एक कमिटी बनाकर शांति देवी पर रिसर्च करवाई थी उस समय पे। तो ठीक है, तो क्या था ये कि लुगदी नामक एक कोई महिला थी जो पहले मथुरा में रहती थी। उनका वहां पे मरण हो गया। उनका फिर दूसरी जगह दिल्ली में जन्म होता है शांति देवी के नाम से, और वो छोटी सी बच्ची अपने पूर्व जन्म की सारी बातें एकदम सही बता देती है। कैसे? और आगे अगर आप थोड़ी सी और वीडियो को मैं नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं बता देता हूं। उसने इतना तक बताया था कि उसके घर के पीछे कुआं था, उसमें उसने पैसे छुपा रखे थे जो उसके पति ने निकाल लिए थे। ठीक है, तो ये सब बातें जो किसी और को नहीं पता थी, वो उस छोटी सी बच्ची को कैसे पता लग गई? क्या इससे सहज ही सिद्ध नहीं हो जाता कि जीव पहले भी था, आगे भी रहेगा, और उसका पुनर्जन्म भी होता है? कैसे एक छोटा सा बछड़ा जैसे ही जन्म लेता है, वो जाकर भाग के अपने माँ के स्तनों को चूमने लगता है? क्यों? अगर ये पूर्व के संस्कार नहीं तो ये क्या है? ये 4 संज्ञाएं जीव को कौन सिखाता है? कोई जीव पहले से ही मंद कषाई कैसे होता है? कोई जीव बचपन से ही तीव्र कषाई क्यों होता है? क्या ये सब जीव की पुनर्सत्ता को सहज ही नहीं बता देता? बिल्कुल बता देता है। ये जीव के पहले के अस्तित्व को भी साबित कर देता है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि जीव पहले नहीं जीता था, वर्तमान में ही बस पता नहीं पंच तत्वों से मिलकर इसकी ये सब चेतना उत्पन्न हो गई है, यह सब कपोल कल्पित बातें हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस जाति स्मरण ज्ञान के और पुनर्स्मरण ज्ञान के हम सभी को वर्तमान में प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी बात थी जीव के जीते रहने की। मैं आपको आगे की पीपीटी शेयर करता हूं। हाँ ठीक है, ये जीव जीता है, इसकी सिद्धि हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि पूर्व
देखते हैं हम, संस्कार जीव के पहले के रहते हैं, 4 संज्ञाएं जीव को कोई नहीं सिखाता, फिर भी वो बचपन से करने लगता है। तो यह सब सिद्ध करता है कि जीव जीता आ रहा है और जीव जीता जाएगा। ठीक है। इसके बाद कई लोगों को ये प्रश्न उपस्थित हो रहा होगा, भैया हमने तो ये भी सुना है कि अन्न भी प्राण होता है। लोग तो कहते हैं ना कि अरे नहीं नहीं, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्न हमारा प्राण होता है। तो ये 4 प्राणों में आचार्य देव ने अन्न को क्यों नहीं गिना? अन्न नहीं खाएंगे तो जीवित नहीं रहेंगे, जीवित नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे, तो फिर तो अन्न प्राण हुआ। तो जयमाला की लाइन कौन, सॉरी अष्टक की लाइन कौन बोल सकता है पूजन से, इससे संबंधित किसी को याद है क्या? पूजन की लाइन नरकों में बिन भोजन जीवन। मीना आंटी, मैं समझ रहा था अब तक भोजन से जीवन चलता है, नरकों में जीवन भरपेट मनुष्य क्यों मरता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कौन सी पूजन है ये? सिद्ध भगवान की पूजन है। नहीं। हाँ, मीना आंटी बताइए। षटरस मिश्रित भोजन से भी यह भूख न मेरी शांत हुई, आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा समन हुई। ठीक है, ये मेटन को, हाँ ये लाइन भी है, हाँ ये लाइन भी है। और जो सरोज आंटी ने बोला वो ज्यादा परफेक्ट है कि मैं मान रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, नरकों में तो कुछ खाने को नहीं मिलता लेकिन जीवन तो वहां पे भी चलता है। और भरपेट मनुष्य क्यों मरता है? यदि अन्न प्राण होता तो फिर भरपेट जो मनुष्य है उसका तो मरण होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसका भी मरण होता दिखाई देता है। इससे सिद्ध होता है कि अन्न प्राण नहीं है। समझ आया? ठीक है, तो इसलिए जो हमने 4 प्राण पढ़े उनमें अन्न को नहीं गिना गया है। ठीक है, आगे बढ़े। गाथा में एक पद आया था, कौन सा? एक मिनट, सॉरी, देखिए गाथा में एक शब्द आया है तिक्काले चदुपाणा। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों कालों में 4 प्राण हुआ करते हैं। कौन कौन से? इंद्रिय, बल, माऊ, आण, पाणो। इंद्रिय, बल, बल कौन कौन से होते हैं? 3, मन बल, वचन बल और काय बल। आऊ मतलब आयु, आण पाणो स्वाच्छो श्वास। ये किस प्रकार से वर्णन हुआ? व्यवहारा, व्यवहार नय से वर्णन हुआ जीव का, कि जीव इन 4 प्राणों से जिया करता है। निश्चय नय दो, निश्चय नय से तो चेतना जस, जिसके पास चेतना होती है वही जीव कहलाता है, वही जीव है। इस प्रकार हमने व्यवहार नय से और निश्चय नय से, दोनों नयों से जीव का वर्णन, जीव किस प्रकार से जीता है उसका हमने थोड़ा सा वर्णन आज देखा। हमने थोड़ी वीडियोस के माध्यम से भी हमने ये समझने की कोशिश करी कि जीव की पहले भी सत्ता थी, जीव की अभी भी सत्ता है, जीव की आगे भी सत्ता रहेगी। इनके बारे में आप और भी बहुत सारे तर्क वितर्कों को सोच सकते हैं कि जीव की सिद्धि हम किस प्रकार से कर सकते हैं। कि ऐसे भी कह सकते हैं भाई जब मरण हो जाता है तो उसमें से ऐसा क्या निकल गया कि वो एकदम जड़ हो गया। शरीर तो पहले भी था, शरीर तो हमारे सामने अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन पहले वो हिलडुल रहा था, अब वो हिलडुल नहीं रहा। तो उसमें से ऐसा क्या निकल गया कि वो सिर्फ एक मृतक कलेवर बन के रह गया जिसको उठा के लोगों ने जला दिया। तो क्या उसमें जो चेतना थी वही तो जीव नहीं थी? कि हाँ, वही जीव थी। इस प्रकार के नाना तर्क वितर्कों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जीव की सिद्धि किस प्रकार से हुआ करती है। आज अपन ने तृतीय जो हमारी गाथा है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं चाहता हूं कि ये जो 3 गाथाएं हैं हम सभी लोग घर से अच्छे से रिवाइज करके आए। पीपीटी में आप लोगों के ग्रुप पर भेजी देता हूं। जिसकी क्लास छूट जाती है वो जरूर से यूट्यूब से क्लास की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न होता है प्लीज ग्रुप पर डाल दिया करें और हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। आज की क्लास को अपन यहीं पर जिनवाणी स्तुति के माध्यम से समाप्त करते हैं। परम उपकारी जिनवाणी
सहज ज्ञायक बताया है, हुआ निर्भार अंतर में सहज आनंद आया है। अहो परिपूर्ण ज्ञाता रूप प्रभु अक्षय विभवमय, सहज निज में न बाहर कुछ सुहाया है, उलझ कर दुर्विकल्पों में बीज दुख की धर्म नहीं अब लोक की चिंता, नहीं है और मैं भय किंचित, हे निष्काम ध्रुव ज्ञायक अहो दृष्टि में आया है, मिटी भ्रांति मिली शांति, तत्व अनेकांतमय जान, सारे वितराग पाकर शीश सविनय नवाया है, परम उपकारी सहज ज्ञायक बताया है। अभी लोग नौबाण ओंकार मंत्र में